ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी आ रही है इसमें मज़ेदार किस्म की। तो इसको आपने बनाना है, बना के इसी तरह आपने खाना है। और इसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद जी, तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग ये पाए कटवा के लाए हैं कसाई की दुकान से, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा पाए हैं। इनको हमने अच्छी तरह धो लिया है। अब हम इनको पानी डालकर, इनमें मसाला जार डालकर इनको कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए उबालने के लिए रख देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पोटली तैयार करते हैं, जो कि मसाला जात जो हमने इसमें डालने, खड़े मसाला जात। और जैसे मैं ये तरीका बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ये ख़ानदानी तरीका है और नस्ली तरीका है, और ये सबसे दुनिया का कदीम तरीन तरीका है बड़े पाए बनाने का। आप इस तरीके से पाए बनाएंगे तो इंशाल्लाह खाने वाले अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो जी लीजिए, ये हमारे जो हमने खड़े मसाले इसमें डालने, पोटली बना के, ये सब मैं आपको बताता हूँ कि ये 4-5 अदद बड़ी इलायची हैं, ये 12-14 अदद छोटी इलायची हैं, 15 अदद ले लें, 4 अदद बादियान के फूल हैं, 2 चम्मच ज़ीरा सफ़ेद के हैं, और 12-14 दाने 15 दाने लौंग के हैं, और तकरीबन आधा 5 ग्राम ये लगा लें आप काली मिर्च, तकरीबन 40-45 दाने, और ये 2 चम्मच सूखे हुए धनिए कुटे हुए के हैं, और 1 चम्मच सौंफ का है, और ये दालचीनी है। दालचीनी के इस तरह आपने 10-12 जवे ले लेने, ये ज़रा छोटे हैं, आपने थोड़े बड़े बड़े लेने हैं, और ये करी पत्ता है। ये इन सब चीज़ों की अब हम पोटली बना के, तो उबलते हुए अपने जो पायों के लिए, यखनी के लिए हमने पानी रखा, उसमें डालेंगे। तो पोटली बना के मिलते हैं जी। तो ये हमारे पाए हैं। अब हम इन कटे हुए पायों को उठा करके, और ये हमने पानी में डाल दिया, और ये अब हम इन्हीं पायों में ये जो हमने पोटली बनाई थी मसाला जात की, ये पोटली इसमें शामिल कर दी, और अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए पकाएंगे। तो उतनी देर में हम अपना जो इसकी ग्रेवी है, इसका मसाला भून लेते हैं, ताकि बाद में हमें टाइम ज़्यादा ना लगे। ये देखिए, जैसे ही हमारे घी की कड़कड़ाहट कम होगी, यहाँ पर सिर्फ हमने 1.5 पाव घी लेना है, 1.5 कप, ज़्यादा घी या आयल इसमें लेना नहीं। लेकिन पायों की रेसिपी में हमेशा आपने आयल इस्तेमाल नहीं करना, जितना घी इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा। तो ये थोड़े से खड़े मसाले ये आप चेक कर लें, थोड़ी थोड़ी मकदार में। अब हम इसको भूनते वक्त इस कड़कते हुए घी में डाल देंगे। तो थोड़ी देर हम इसको इनमें भूनेंगे। तो इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना प्याज लेकर, अपना आधा किलो प्याज लेकर, और उसको काट छील कर उबाल कर हमने उसको ग्राइंड कर लिया था। तो इसको बस थोड़ी देर के बाद इसमें वो ग्राइंड किया हुआ हम अपना डाल देंगे प्याज, और ये हमने तो ये जो हमारा प्याज था वो उबला हुआ और उसको ग्राइंड किया हुआ, ताकि हमारे जो पायों का शोरबा है उसमें किसी किस्म का कोई भी प्याज का जायका महसूस ना हो।
तो इसको 3-4 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक, और इसमें 3 चम्मच डाल देंगे हम अदरक और थूम का पेस्ट। 1, ये 2 और ये 3। तो ये 3 चम्मच हमने डाल दिया, थोड़ा सा और डाल देते हैं। 3 चम्मच हमने इसमें डाल दिया अदरक और थूम का पेस्ट। और ये देखिए साथ में पतीले में हमारे जो पाए हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये देखें, मैं ये सिर्फ आपको सिखा ही नहीं रहा हूँ, ये मैं बाकायदा बेचता भी हूँ। और अल्लाह के हुक्म से जो भी मास्टर जी बोंग पाए वालों के हाथ से ये खा के जाते हैं पाए, तो अल्लाह के हुक्म से वो बार बार मेरे पास ही आते हैं। तो इंशाल्लाह अभी इसको थोड़ा सा भूनने के बाद दोबारा वापस आते हैं। ये देखें, आज ही ताज़ा पाए में लेकर आया हूँ, और ये इंशाल्लाह जो मैंने बनाने हैं आप भी ये देख सकते हैं। तो प्रोफेशनली काम है मेरा, और प्रोफेशनल अल्लाह के हुक्म से बहुत ही मज़ेदार किस्म के पाए बनाते हैं हम लोग। इसको 15 मिनट हो गए हमें भूनते हुए, और ये बिल्कुल स्मूथ और प्यारा सा जो है ना इसका कलर आ गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, जो कि हम क्वांटिटी में 2 चम्मच डालेंगे। 2 चम्मच लाल मिर्च के, और 1 चम्मच हल्दी का, और नमक यहाँ पर हम डाल देंगे 1, 2 और ये 3 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने उबलते हुए पानी में डाला है। तो ये अब हमारा जो है ना, इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह, और ये बड़ी प्यारी हमारी जो है ना ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। इसको भूनकर अच्छी तरह हम इसको ऐड करेंगे जब पाए गल जाएंगे यखनी, उस यखनी वाले पाए में। ये देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी रंगत आ रही है जी माशाल्लाह। तो इसको भूनते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, और ये हमारे ये देखें जी तरी बिल्कुल पाया की तरी मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको पलट देंगे। इधर भी इसको 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं पायों को उबलते हुए। तो अब हम इसको बना के बिल्कुल ये तैयार हो चुकी है। तो हम अब इसको उठा के और शामिल कर देंगे पायों में। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा रंग है, कितनी प्यारी इसकी रंगत है तरी की। और ये देखें खुशबूदार इलायची वाली, माशाल्लाह खाने में लाजवाब, देखने में बेमिसाल। जो चीज़ देखने में अच्छी ना लगे, यकीन करें वो खाने में भी अच्छी नहीं लगती, भले वो कितनी ही लज्जत वाली क्यों ना हो। माशाल्लाह जी। तो अब ये इनको 6 से 7 घंटे हो गए हैं पकते हुए, और ये अब बिल्कुल पक कर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी रंगत है, और कितना यहाँ से ही खुशबूदार इसका जायका नज़र आ रहा है। और ये बहुत ही शानदार बोंग पाए का जो सालन तैयार हो चुका है। तो अभी थोड़ी देर, तो लीजिए जी आप हम इसको सर्व करते हैं एक प्याले में। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी कितनी प्यारी रंगत, और देखें कितना प्यारा मज़ेदार ये होने वाला है। ये देखें अल्लाह के फजल से ये खाने वाला भी अश कर उठेगा। और आप भी देखें रंगत कितनी प्यारी है। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी आ रही है इसमें मज़ेदार किस्म की, जो इसमें मिक्स आ रही है। ये देखें जी माशाल्लाह, तो कितना प्यारा ये जो आ गया है हमारा। तो इसको आपने बनाना है, बना के इसी तरह आपने खाना है। और इसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, और लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आपको मज़े मज़े खाने की तरकीबें भी मिलती रहें। तो इसलिए शुक्रिया।
ये देखिए जी गरमा गरम तिलों वाले कुलचे के साथ अब इसके खाने का अपना ही मज़ा होगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी जब इसको बनाकर खाएंगे तो मास्टर जी को दुआएं भी देंगे और मज़े मज़े से इसको खाएंगे भी इंशाल्लाह।